बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम आपको करबला के मैदान का ऐसा वाक़या बयान करने वाले हैं जिसको आपने शायद इससे पहले नहीं सुना होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घोड़े के बारे में। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घोड़े का नाम क्या था, उनके पास ये घोड़ा कहाँ से आया था, इस घोड़े की क्या खासियत थी। इस वीडियो में हम आपको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घोड़े के बारे में तफसील से बताएंगे और साथ ही साथ करबला के मैदान में इस घोड़े के वफादारी का वाक़या भी बताएंगे कि जिसे सुनकर आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घोड़े का नाम जुल्ज़ना था। जुल्ज़ना को ईरान के बादशाह ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मशहूर मौजज़ा है कि आप जिस भी घोड़े पर एक मर्तबा बैठ जाया करते थे तो इस घोड़े की उम्र बढ़ जाया करती थी, फिर वो घोड़ा कभी भी बूढ़ा नहीं होता था। इसलिए ये घोड़ा इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी करबला के मैदान में सेहतमंद था। इस घोड़े की रफ्तार और इसकी खूबसूरती की वजह से इस घोड़े का नाम जुल्ज़ना रखा गया था। जब भी ये घोड़ा जंग की मैदान में दुश्मनों पर हमलावर होता था तो ऐसा लगता था कि जैसे ये घोड़ा भाग नहीं रहा बल्कि रहा है। इसीलिए इसे जुल्ज़ना यानी दो पड़ों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बचपन से ही इस घोड़े से बहुत लगाव था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घोड़े के नज़दीक थे और साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लाडले नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा तो बहुत खुश हुए और पूछा कि बेटा क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करना चाहोगे। तो ये सुनकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हाँ में जवाब दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जवाब इस घोड़े जुल्ज़ना ने भी सुन लिया तो फौरन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों में आकर बैठ गया ताकि आप इस पर आसानी से सवारी कर सके। उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घोड़े पर बैठे और आपने इस घोड़े की सवारी की। ये सारा मंजर देखने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, बेटा ये वही घोड़ा है जो इमाम आशूरा के दिन तुम्हारी मदद करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो घोड़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुल्ज़ना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आ गया। जुल्ज़ना ने करबला के मैदान में अपना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से वो मोहब्बत की, वो वफा की जिसको देखकर खुद वफा भी जुल्ज़ना पे नाज करने लगी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जुल्ज़ना के बारे में ये बात मशहूर है कि जब यजीदियों ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पानी बंद किया तो जुल्ज़ना को काफी बार करबला के मैदान में पानी पीने का मौका मिला था, पर जुल्ज़ना ने पानी नहीं पिया था। जुल्ज़ना ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ पानी ना पीकर अपना वादा वफा कर दिया। उसके बाद जब करबला में 10 मुहर्रम के दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जुल्ज़ला से जमीन पर गिर गए। अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यह घोड़ा आपके सामने ऐसे आकर कि दुश्मन के जानिब से आने वाले हर तीर को अपने जिस्म पर लेने लगा। उस वक्त जुल्ज़ना पर इतने तीर लगे कि इसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी ना रहा। रवायत में आता है कि जुल्ज़ना को इतने तीर लगने के बाद भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस घोड़े ने 8 से ज्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उसके साथियों को शहीद कर दिया तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यह घोड़ा यानी जुल्ज़ना अहले बैत के लाशों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। फिर जुल्ज़ना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म के पास आकर रुक गया और अपनी पेशानी को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खून से तर कर लिया। फिर अपने पैर को जमीन से इस तरह से मारा कि उससे इतनी जोर की आवाज पैदा हुई कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। ये देखकर दुश्मनों के भी पसीने छूट गए। उस वक्त उमर साद की नज़र इस घोड़े पर पड़ी तो कहने लगा, इस घोड़े को मेरे पास लाया जाए।
یہ گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ عمر شاد کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی لوگ زلزلہ کے قریب گئے، زلزلہ نے اس زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے واپس بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر شاد چلایا اور کہنے لگا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر کے پاس آ کر اس طرح سے بلبلا کر دوڑنے لگا جیسے کہ انسان کسی جوان کی موت پر روتا ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے وقت امام، آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کے زین سے نیچے گرے تو اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جسد حاکی کے گرد چکر لگا رہا تھا، تو اس کے بعد اس گھوڑے یعنی زلزلہ کا کیا ہوا؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، پھر وہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا، کہنے لگا کہ جب میرا سوار ہی نہ رہا تو اب میں کیا کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑا نہر فرات میں ڈوب گیا۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے بعد ان کا گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔